राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो गीता का जो आगे चैप्टर था मैं वो बताने वाला था। आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथारूप यह मैं बताने वाला था। मेरे द्वारा कुछ पढ़ने में गलती हो जाएगी तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी संस्करण के अनुसार है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं किया कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस, अध्यक्ष धार्मिक अध्ययन विभाग, फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज, गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति, भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता की चरित्र या अस्तित्व के अन्य अभिव्यक्ति हैं। स्वामी भक्ति वेदांत पाश्चात्य जगत के स्मरण दिलाते हैं कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील तथा एकांगी संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट उपस्थित है जिससे आत्मा विनाश हो सकता है, क्योंकि इसमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक तथा राजनीतिक विरोध शब्द जाल बनकर रह जाते हैं। थॉमस मार्ट्स, लेट कैथोलिक थियोलॉजियन, मॉक्स लेखक, ये नाम है। पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धृत नहीं होता जितना कि भगवत गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुसार के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुरी भी चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अतीव सहानुभूतिपूर्ण है, क्योंकि भक्ति परंपरा को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। डॉक्टर गोडीज मैकग्रेगर, दर्शन के विख्यात प्रतिष्ठित प्रोफेसर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। इस सुंदर अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने गीता की भक्तिमयी आत्मा को समझाया है और श्री कृष्ण चैतन्य की परमात्मा में मूल पाठ की विस्तृत टीका प्रस्तुत की है। डॉक्टर जे स्टीलसन जुडाह, धर्म इतिहासों के प्रतिष्ठित प्रोफेसर तथा पुस्तकालय निर्देशक, ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन बर्कले। पाठक चाहे भारतीय अध्यात्म में कुशल हो या नहीं, भगवत गीता यथारूप का पठन नितांत लाभप्रद होगा, क्योंकि वह इससे गीता को उसी प्रकार समझ सकेगा जिस प्रकार अधिकांश हिंदू समझते हैं। डॉक्टर फ्रैंकलिन सैनिक, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज, पेरिस,
भगवद गीता यथारूप अत्यंत गंभीर तथा शक्ति अनुमति से युक्त अति उत्तम व्याख्यायित ग्रंथ है। गीता पर लिखा हुआ ऐसा मुखर तथा शैली पूर्ण किसी अन्य ग्रंथ का दर्शन नहीं हुआ। यह ग्रंथ आगामी दीर्घकाल तथा आधुनिक मनुष्य के वैदिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रहेगा। डॉक्टर एस शुक्ल, भाषा विज्ञान के सहायक प्रोफेसर, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय। अगला है विषय सूची। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, आमुख भूमिका। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैनिक निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। अध्याय 2 में है गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप से कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करता है। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। अब अध्याय 3 है कर्मयोग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्ति होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त करते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रशंसा के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के निकट से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब अध्याय 4 है। तो अभी अध्याय 18 तक दिया हुआ है। तो चलिए अगला अध्याय है दिव्य ज्ञान। छोटी बात में हम समझाते हुए बता देते हैं। आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शब्द करते तथा मोक्ष प्राप्त करने वाला है। इसमें दिव्य ज्ञान में दिया हुआ है। जगत में बारंबार अपने अवतरण की मुक्ति तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। कर्मयोग, कृष्ण भावानुभाविक कर्म। अध्याय 5 में अब है ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्य सारे कर्म करता है, किंतु अंतर से उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शक्ति विरुक्त सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। हो गया। अब अध्याय 6 में इस विधि में परिणति समाधि में होता है। अध्याय 5 में है महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र उन जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 में अब हो गया विषयता। मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर ले सकता है। अध्याय 9 में शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 में समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं।
अध्याय 11 में मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 में भक्ति योग है। इस प्रकार पथ पर अनुसरण करने वाले में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14 में है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 15 है। अध्याय 16 में देवी तथा आसुरी स्वभाव, देवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 में है, यह भगवत कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 में है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, मनुष्य को कृष्ण के नियम धाम को वापस जाने में समर्थ बताती है। पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि हम आपको कल बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही।